भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में। एक साथ रहे, सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो। इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। अंग्रेज बड़े पोलाइट होते गए तो उन्होंने ये सख्तियां करनी कम शुरू कर दी, जिसका नतीजा क्या निकला कि आप देख सकते हैं कि अब अमेरिका पूरे वेस्ट में मोमिनों ने नाक में दम कर रखा है और उनको समझ नहीं आ रही कि ये आए कहां से। वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाई फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती कि रही। मुसलमानों को इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इसराइल की वजह से वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? ट्रंप साहब वो कह रहे हैं जो मैं पिछले 5 साल से कहता चला आ रहा हूं कि जो लोग इनकमर्स आते हैं उनकी एक वेटिंग होनी चाहिए, उनसे सवालात पूछने चाहिए आइडियोलॉजी। रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज पहनी हुई है तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की। आप सीखें, सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो दो लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। तैयबा का हेड ये बात बोल रहा है, मतलब शर्म आनी चाहिए वहां के पाकिस्तान के युवाओं को। शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ का पॉलिटिशियन कौन है, लश्कर तैयबा का, जिसको यूएन ने ठप्पा लगाया है कि ये टेररिस्ट है और सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया का ये टेररिस्ट। वार्न करते आ रहे थे कि ये इन लोगों की जो वैल्यूज हैं वो आपकी वैल्यूज से मिलती नहीं है। इन्होंने आपकी वैल्यूज से पहले, ये तो अपने मुल्क में पाकिस्तान में रहते हुए कहता है पहले हम मुसलमान है फिर पाकिस्तानी है। तो अमरीकी वो कैसे बन जाएंगे अगर वो पाकिस्तानी है? वो तब आप और नीचे चले जाते, पहले हम मुसलमान है फिर पाकिस्तानी है फिर हम अमरीकी। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। एक इंडिपेंडेंट मिलता है वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा खट करके बाहर आ जाता है बेल पर, और उसके बाद शादी का बिरयानी बांटता है, तो क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? वहां तो औजार काट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे हिंदू सनातनी लड़कियों को ईव टेजिंग करता है, लव जिहाद करता है, तो वहां पर बर्दाश्त किया जाएगा सऊदी अरबिया में? वहां तो आंखें निकाल ली जाएंगी, जुबान काट लिया जाएगा, हाथ काट लिया जाएगा, उंगलियां काट ली जाएंगी। तो मैं आपको ये भी कह देती हूँ कि चलिए मैं सऊदी अरबिया को भी एक चिट्ठी लिख देती हूँ कि बुला लीजिए, जो जो मर रहे हैं, जो बहुत परेशान है, जो पाकिस्तानियों को फोन कर करके बता रहे हैं कि हमको भारत में बहुत तकलीफ दी जा रही है, सऊदी अरबिया बुला ले, बुला ले। वो वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो अश्लीलता का बाजार मुसलमानों ने खोल करके भारत में रखा है, और यहाँ के कानून से जो रिहाई मिल जाती है उनको, आराम से फिर शादी ब्याह करके मटर गश्ती करते हैं, ये सऊदी अरबिया और मुस्लिम ममालिक में नहीं होगा। वहां तो एक एक उजू कटता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। नाजिया जी, आप जिस तरीके से ब्लंट वे में बात करती है, ये मैं जानता हूँ और सब देखने वाले जानते हैं कि आप वकील हैं और डेफिनेटली वकील मतलब ये है कि बहुत ओपनली बात करते हैं। मैं फिर भी एक दफा हैरान होता हूँ आपकी बातें सुन के, और जिस तरीके से मैं ये ऑन सीरियस नोट लोग ये बात ऐसे ही कर। समझेंगे शोएब, जी लोग जी। ऐसे ही समझेंगे। हमारा इस्लाम किस तरह की गुनाह का क्या सजा देता है? हमारे इस्लाम के डेफिनेटली। हिसाब से क्या सजा है? झूठ ऐसे। बोलोगे तो जुबान काट दिया जाएगा, आप जना करोगे तो आपको नामर्द बनाया जाएगा, आप चोरी करोगे तो आपका हाथ काटा जाएगा। भारत के मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मटर गश्ती मिल रही है वहां नहीं मिलने वाली है।
नादिया जी, लेकिन मेरे ख्याल से देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, और एक ही, मतलब ये मेरी ओपिनियन है, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, कि एक ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं, वो, या पाकिस्तान में जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। ओवरऑल दुनिया पूरी में कहीं पे भी किसी भी मजहब से कोई भी ताल्लुक रखने वाला इंसान कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ ठीक यहाँ करता है। शोएब, पाकिस्तान में हिंदू ही बेचारे कितने हैं। तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं। दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत। और मैं ये कहता हूं, सीख लो ना, को सीखण होता जिते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह ते चुक के मारी जे, उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों के नाम ही चेंज करो अपने।